हेलो दोस्तों, मैं रितेश साहनी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ रितेश साहनी में मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग इंटीग्रेशन के मिसलेनियस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x माइनस एक्स क्यू इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में, यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स है, 1 है तो 1 के प्लेस पर 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 के प्लेस पर 1 स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x इंटू 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू बताना है। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। एक्सरसाइज 7.5 में आपको बताए थे डिवाइड वाला टर्म मल्टीप्लाई में दिया रहे तो उसका वैल्यू अलग निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो x 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स तीनों टर्म डिवाइड में है, साथ ही साथ x 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई में है। कभी भी डिवाइड वाला टर्म मल्टीप्लाई में हो तो इसका वैल्यू अलग निकाल लेते हैं, यानी कि 1 डिवाइड में x इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स का वैल्यू अलग निकालेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा a डिवाइड में फर्स्ट टर्म है x प्लस b डिवाइड में सेकेंड टर्म है 1 प्लस एक्स प्लस c डिवाइड में थर्ड टर्म है 1 माइनस एक्स। इसको इक्वेशन 1 मान देंगे। जब भी डिवाइड वाला टर्म मल्टीप्लाई में दिया रहे तो इसका वैल्यू हो जाता है a डिवाइड में फर्स्ट टर्म, b डिवाइड में सेकेंड टर्म प्लस c डिवाइड में थर्ड टर्म। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। 1 डिवाइड में x इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर x इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस b इंटू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स हो जाएगा प्लस c इंटू हो जाएगा प्लस c इंटू हो जाएगा x इंटू 1 प्लस एक्स हो जाएगा। इसके बाद x से x को कटाएंगे, 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स को कटाएंगे, 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स को कटाएंगे। a b और c का वैल्यू निकालना है तो a का वैल्यू निकालने के लिए a के डिवाइड में x है तो a के डिवाइड में जो भी टर्म हो उसको 0 के इक्वल कराएंगे तो x को 0 के इक्वल कराएंगे तो x का वैल्यू 0 लिखेंगे तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू एक्स का वैल्यू 0 लिखेंगे तो 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा। x का वैल्यू 0 लिखेंगे तो b इंटू 0 यानी कि b वाला टर्म 0 हो जाएगा। c इंटू एक्स का वैल्यू 0 लिखेंगे तो c इंटू 0 मतलब c वाला भी टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ से a का वैल्यू 1 हो जाएगा, a इंटू 1 का मतलब a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। b का वैल्यू निकालना है, b के डिवाइड में 1 प्लस एक्स है तो 1 प्लस एक्स को 0 के इक्वल कराएंगे, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 कराएंगे तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा -1 तो x का वैल्यू -1 रखेंगे तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा x का वैल्यू -1 रखेंगे 1 x का वैल्यू -1 तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। a में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a वाला टर्म 0 प्लस b इंटू एक्स का वैल्यू -1 है x का वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 प्लस 1 हो जाएगा यानी कि +2 हो जाएगा प्लस x का वैल्यू -1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और c में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ से b का वैल्यू निकालेंगे तो -1/2 हो जाएगा। c का वैल्यू निकालने के लिए c के डिवाइड में 1 माइनस एक्स है तो 1 माइनस एक्स को 0 के इक्वल कराएंगे तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा तो x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, a में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 और b में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और प्लस c इंटू एक्स का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा तो यहाँ से c का वैल्यू हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। c का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। a b और c का वैल्यू निकालने के बाद फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखेंगे तो 1 डिवाइड में x इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा a तो a का वैल्यू है 1 डिवाइड में x प्लस b तो b का वैल्यू है -1/2 तो हो जाएगा -1/2
और डिवाइड में 1 प्लस एक्स है, और इसके बाद प्लस सी है, सी का वैल्यू 1/2 है, और इसके बाद डिवाइड में 1 माइनस एक्स है। ए बी और सी का वैल्यू फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखने के बाद दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन 1 डिवाइड में x इंटू 1 प्लस एक्स आई इंटू 1 माइनस एक्स, आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स लिखेंगे। अब -1/2 कांस्टेंट है तो -1/2 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट है तो प्लस 1/2 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे 1 डिवाइड में 1 माइनस एक्स, आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स का वैल्यू लॉग मोड एक्स हो जाएगा, लॉग मोड एक्स। अब इसके बाद -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा लॉग मोड 1 प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स लिखे या x प्लस 1 लिखे सेम बात होगा। इसके बाद +1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा लॉग मोड 1 माइनस एक्स हो जाएगा। इसके बाद x के पहले जो भी मल्टीप्लाई में हो उसको डिवाइड में लिखते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो x के पहले मल्टीप्लाई में -1 है, माइनस एक्स का मतलब हो जाएगा कि -1 इंटू एक्स, एक्स के पहले मल्टीप्लाई में -1 है तो -1 को डिवाइड में लिखेंगे, यहाँ पर डिवाइड में -1 लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग मोड x -1/2 इंटू लॉग मोड x प्लस 1 प्लस माइनस -1/2 इंटू लॉग मोड 1 माइनस एक्स, आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग मोड x, यहाँ पर -1/2 कॉमन लेंगे तो -1/2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा log मोड x प्लस 1, अब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा log मोड 1 माइनस एक्स, आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा log मोड x, अब -1/2 इंटू log का एडिशन है, log का एडिशन हमेशा log के मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है, log का एडिशन हमेशा log के मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है, यानी कि log मोड x प्लस 1 प्लस log मोड 1 माइनस एक्स का वैल्यू हो जाएगा log मोड x प्लस 1 आई इंटू 1 माइनस एक्स हो जाएगा, आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा log मोड x अब -1/2 इंटू log मोड x प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। अगर मान लिए इसको आगे बढ़ाना होगा तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 2 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 log मोड x हो जाएगा अब माइनस log मोड 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू यहाँ पर log के पहले मल्टीप्लाई में 2 है, log के पहले जो भी मल्टीप्लाई में हो log का पावर बन जाता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा log मोड एक्स स्क्वायर हो जाएगा अब माइनस log मोड 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं। log का सबट्रैक्शन है, log का सबट्रैक्शन हमेशा log के डिवीजन में हो जाता है, log का सबट्रैक्शन log के डिवीजन में हो जाता है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू log मोड एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे।
तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1/2 इंटू लॉग मोड एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, या तो इतना आंसर लिखे या इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इतना भी आंसर लिख सकते हैं। आप अपने बुक में मिला लेंगे, अगर ये आंसर दिया होगा तो ये भी ठीक है, अगर ये दिया होगा तो ये भी ठीक है। इसी को आगे सॉल्यूशन करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स प्लस ए अब प्लस रूट अंडर एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हमारी बात को ध्यान से समझेंगे, क्योंकि अभी तक इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया था। तो कभी भी रूट वाला क्वेश्चन हो तो किसी भी रूट वाले क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करना हो या डिफरेंशिएशन करना हो या उसका वैल्यू निकालना हो, तो किसी भी रूट वाले क्वेश्चन का सबसे पहले रेशनलाइजेशन कर देते हैं। रेशनलाइजेशन को हिंदी में प्रमेयीकरण बोलते हैं। तो रूट अंडर एक्स प्लस ए अब प्लस रूट अंडर एक्स प्लस बी का रेशनलाइजेशन करेंगे। कभी भी रूट वाला कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहले उसका रेशनलाइजेशन करते हैं, इस बात को याद रखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर एक्स प्लस ए अब प्लस रूट अंडर एक्स प्लस बी। अब इसका रेशनलाइजेशन हो जाएगा रूट अंडर एक्स प्लस ए, यहां पर बीच में प्लस का साइन है तो रेशनलाइजेशन में माइनस साइन कर देते हैं, माइनस हो जाएगा रूट अंडर एक्स प्लस बी और डिवाइड में हो जाएगा रूट अंडर एक्स प्लस ए अब माइनस रूट अंडर एक्स प्लस बी आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि जिस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे सेम टर्म से डिवाइड कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू रूट अंडर एक्स प्लस ए माइनस रूट अंडर एक्स प्लस बी है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर एक्स प्लस ए माइनस रूट अंडर एक्स प्लस बी और डिवाइड में हो जाएगा एक्स रूट अंडर एक्स प्लस ए प्लस रूट अंडर एक्स प्लस बी इंटू रूट अंडर एक्स प्लस ए माइनस रूट अंडर एक्स प्लस बी का वैल्यू निकालना है। तो इसको तोड़ेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखते हैं इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट हटाएंगे तो पावर में 1/2 लिखते हैं। तो इसके प्लेस पर लिखेंगे एक्स प्लस ए के पावर में 1/2 अब माइनस का साइन देने के बाद एक्स प्लस बी अब पावर में 1/2 डिवाइड में रूट का स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, रूट का स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है तो रूट हटेगा तो एक्स प्लस ए हो जाएगा। अब माइनस का साइन देने के बाद रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। अब माइनस और प्लस माइनस भी हो जाएगा, आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे, प्लस एक्स से माइनस एक्स को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा ए और माइनस बी बचेगा। तो ए माइनस बी कोस्टेंट है, कोस्टेंट को बाहर ले लेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1/, में ए माइनस बी कोस्टेंट है तो ए माइनस बी को बाहर ले लिए हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन कराएंगे एक्स प्लस ए के पावर में 1/2 का, आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे, माइनस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन कराएंगे एक्स प्लस बी का अब पावर में 1/2 है, आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/, में ए माइनस बी 1/2 एक नंबर है तो इसको इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर में n इंटू डी एक्स के फार्मूला पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स प्लस ए के पावर में 3/2 और 2/3 हो जाएगा। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिए हैं। अब माइनस इसका इंटीग्रेशन एक्स एन के फार्मूला पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स प्लस बी पावर में 3/2 और 2/3 और इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर भी 2/3 है, यहाँ पर भी 2/3 है तो 2/3 कांस्टेंट है, सॉरी 2/3 कॉमन ले लेंगे तो 2/3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 और डिवाइड में ए माइनस बी पहले से है और इसके बाद हो जाएगा एक्स प्लस ए के पावर में 3/2 और माइनस एक्स प्लस बी के पावर में 3/2 आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x इंटू रूट अंडर ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x इंटू रूट अंडर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे क्योंकि रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। रूट के अंदर में एक्स तो कॉमन लेंगे नहीं, रूट के अंदर में केवल एक्स कॉमन नहीं हो सकता है, रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर का वैल्यू सिंगल एक्स हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स डिवाइड में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर का वैल्यू x हो जाएगा, यहाँ पर रूट अंडर एक्स स्क्वायर का वैल्यू केवल x हो जाएगा, इसीलिए एक्स स्क्वायर कॉमन लिए थे, ताकि एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर का वैल्यू सिंगल x हो जाएगा, इंटू हो जाएगा रूट अंडर, यहाँ पर x से x डिवाइड में एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 में x हो जाएगा। तो a इंटू x के पावर में 1 है डिवाइड में x के पावर में 1 है, तो इसके प्लेस पर लिख सकते हैं x के पावर में -1, अब -1 है, इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर a इंटू एक्स के पावर में -1, अब -1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। एक्सरसाइज 7.2 में आपको बताए थे, एक्सरसाइज 7.2 में आपको बताए थे कि रूट के अंदर में जो भी वैल्यू रहे उसको डायरेक्ट जेड मान लेते हैं। रूट के अंदर में ए एक्स के पावर में -1 है, यानी कि रूट के अंदर में जो भी वैल्यू है इसको डायरेक्ट जेड मानेंगे। लेट ए एक्स के पावर में -1 इज इक्वल टू जेड, यहाँ पर डी एक्स है तो डी एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कराएंगे, तो ये कांस्टेंट है, इसको एक्स एन के फार्मूला पर तोड़ेंगे, तो एक्स एन के फार्मूला पर तोड़ेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस एक्स के पावर में -2, -1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, अब बराबर हो जाएगा डी जेड डिवाइड में डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी जेड डिवाइड में माइनस एक्स के पावर में -2 हो जाएगा, तो डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा -1 में ए इंटू डी जेड, और 1 में x के पावर में -2 है तो इसके प्लेस पर x के पावर में +2 लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर आई इंटू रूट अंडर ए एक्स के पावर में -1 को जेड माने हैं, आई इंटू डी एक्स है तो डी एक्स के प्लेस पर लिखेंगे -1 में ए आई इंटू डी जेड, आई इंटू एक्स स्क्वायर लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कटाएंगे, -1 में एक कांस्टेंट है तो -1 में एक को बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में रूट अंडर जेड है तो रूट अंडर जेड का मतलब हो जाएगा कि जेड के पावर में 1 में 2 है इंटू डी जेड हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा -1 में ए इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में जेड के पावर में 1 में 2 के प्लेस पर जेड के पावर में -1 में 2 इंटू डी जेड लिखेंगे, इसको तोड़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ जेड के पावर में एन इंटू डी जेड के फॉर्मूला पर, क्योंकि -1 में 2 एक नंबर है तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हैं, इसका डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1 में ए आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जेड के पावर में -1 में 2 आई इंटू डी जेड का वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2 रूट जेड आ जाएगा, तो इसका वैल्यू लिखेंगे 2 रूट जेड लिखेंगे, आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ जेड के पावर में -1 में 2 इंटू डी जेड का वैल्यू 2 रूट अंडर जेड आएगा। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -2 डिवाइड में ए रूट अंडर जेड है, लास्ट में जेड का वैल्यू जरूर लिखते हैं, जेड माने थे ए एक्स के पावर में -1 को, तो जेड के प्लेस पर लिखेंगे ए इंटू एक्स के पावर में -1, अब -1 आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं, तो सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -2 डिवाइड में ए इंटू रूट अंडर
a इंटू एक्स के पावर में -1 है तो a इंटू एक्स के पावर में -1 के प्लेस पर 1/x लिखेंगे। अब -1 इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस लिखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -2/a रूट अंडर a का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये डिवाइड में x -1 इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -2/a रूट अंडर यहाँ पर x एलसीएम लेंगे तो x एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा a माइनस एक्स आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के पावर में 4 प्लस 1 यहाँ पर x के पावर में 4 प्लस 1 के होल पावर में 3/4 दिया गया है इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो एक बात समझेंगे, यहाँ पर पावर में 3/4 है, यहाँ पर 3/4 है तो x के पावर में 4 को कॉमन ले लेंगे। x के पावर में 4 को इसलिए कॉमन लेंगे कि x के पावर में अगर 4 कॉमन लेते हैं अब पावर में 3/4 है तो यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि 4 से 4 को कटाने के लिए x के पावर में 4 कॉमन ले लेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के पावर में 4 कॉमन लेंगे तो x के पावर में 4 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1 डिवाइड में x के पावर में 4 हो जाएगा। अब होल पावर में 3/4 है आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर आई इंटू एक्स के पावर में 4 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड में एक्स के पावर में 4 अब पावर में होल पावर में 3/4 है तो इसका मतलब हो जाएगा कि एक्स के पावर में 4 अब पावर में 3/4 आई इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड में एक्स के पावर में 4 के प्लेस पर एक्स के पावर में -4 लिखेंगे। अब पावर में 3/4 आई इंटू dx हो जाएगा। सबसे पहले एक बात समझेंगे, जैसे कि मान लिए a इंटू बी का होल स्क्वायर दिया है तो a इंटू बी का होल स्क्वायर का मतलब हो जाएगा कि a के पावर में भी 2 लिखेंगे और b के भी पावर में 2 लिखेंगे, यानी कि दोनों के पावर में 2 लिखेंगे। सेम उसी प्रकार से x के पावर में 4 है, इसके पावर में भी 3/4 लिखेंगे। इसके बाद 1 प्लस 1 डिवाइड में x के पावर में 4 है, इसके पावर में भी 3/4 लिखेंगे। यहाँ पर 4 से 4 को घटाएंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x के पावर में 3 आई इंटू एक्स के पावर में 2 है। बेस इक्वल हो तो मल्टीप्लाई में पावर को ऐड कर देते हैं तो x के पावर में 2 इंटू एक्स के पावर में 3 का वैल्यू x के पावर में 5 हो जाएगा आई इंटू 1 प्लस एक्स के पावर में -4 अब पावर में 3/4 आई इंटू dx है। जब भी पावर में कोई फ्रैक्शन दिया रहे, यहाँ पर 3/4 एक फ्रैक्शन है, इसके साथ जो भी वैल्यू हो उसको z मान लेते हैं। एक्सरसाइज 7.2 में आपको बताए हैं, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन बताए हैं। जैसे कि पावर में कोई भी वैल्यू दिया रहे, जैसे 3/4 एक नंबर है तो इसके साथ जो भी वैल्यू हो उसको z मान लेंगे, यानी कि 1 प्लस एक्स के पावर में -4 को z मानेंगे। लेट 1 प्लस एक्स के पावर में -4 इज इक्वल टू जेड। 1 प्लस एक्स के पावर में -4 इज इक्वल टू जेड का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कराएंगे। 1 कोस्टेंट है, कोस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। एक्स के पावर में -4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -4 इंटू एक्स के पावर में -5 हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा dz डिवाइड में dx हो जाएगा। तो dx का वैल्यू हो जाएगा dz डिवाइड में -4 एक्स के पावर में -5 हो जाएगा तो dx का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा -1/4 आई इंटू dz आई इंटू एक्स के पावर में +5 हो जाएगा। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स के पावर में 5 इंटू
1 प्लस एक्स के पावर में -4 को जेड माने थे, आप अपने कॉपी में देखेंगे 1 प्लस एक्स के पावर में -4 को जेड माने थे, 1 प्लस एक्स के पावर में -4 को जेड माने थे, तो इसके प्लेस पर जेड लिखेंगे। अब पावर में 3/4 है, आई इंटू डी एक्स, तो डी एक्स का वैल्यू निकाले हैं, तो डी एक्स का वैल्यू आया है -1/4 आई इंटू डी जेड, आई इंटू एक्स के पावर में 5 आया है। एक्स के पावर में 5 से एक्स के पावर में 5 को घटाएंगे तो इक्वल टू हो जाएगा -1/4 कांस्टेंट है, तो -1/4 को बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में जेड के पावर में 3/4 है, तो 1 डिवाइड में जेड के पावर में 3/4 के प्लेस पर जेड के पावर में -3/4 लिखेंगे, आई इंटू डी जेड है, तो इक्वल टू हो जाएगा -1/4 इंटू, इसको इंटीग्रेशन ऑफ जेड के पावर में n इंटू डी जेड के फार्मूला पर तोड़ेंगे, वेयर n इक्वल टू एनी नंबर होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ जेड के पावर में n इंटू डी जेड का वैल्यू हो जाता है जेड के पावर में n+1 डिवाइड में n+1 और प्लस सी के इक्वल हो जाता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा जेड के पावर में n के प्लेस पर -3/4 -3/4 और +1 का वैल्यू निकालेंगे तो जेड के पावर में 1/4 हो जाएगा, डिवाइड में n+1, तो n के प्लेस पर -3/4 और +1 लिखेंगे तो 1/4 हो जाएगा, आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखेंगे। यहाँ पर 1/4 से 1/4 को घटाएंगे तो इंटीग्रेशन इक्वल टू हो जाएगा माइनस जेड के पावर में 1/4 है, तो जेड माने थे 1 प्लस एक्स के पावर में -4 को, तो जेड के प्लेस पर लिखेंगे 1 प्लस एक्स के पावर में -4, और इसके बाद होल पावर में 1/4, आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखेंगे तो इंटीग्रेशन इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस इसके प्लेस पर 1 डिवाइड में एक्स के पावर में 4 लिखेंगे और होल पावर में 1/4 है, आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखेंगे। ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हो जाएगा। इंटीग्रेशन इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस 1 डिवाइड में एक्स के पावर में 4 और होल पावर में 1/4 प्लस सी, तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स के पावर में 1/2 और प्लस एक्स के पावर में 1/3 इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक नहीं आया था। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। कभी भी जैसे कि x के पावर में 1/2 और x के पावर में 1/3 दिया गया है, कभी भी x के पावर में कोई वैल्यू फ्रैक्शन में दिया रहे, फ्रैक्शन का मतलब कि 1/2, 1/3, 3/2, 4/5 इस टाइप का दिया रहे, यानी कि यहाँ पर x के पावर में 2 और x के पावर में 3 नहीं दिया रहे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पर दिया गया रहता 1 डिवाइड में x के पावर में 2 और प्लस x के पावर में 3 इंटू डी एक्स दिया गया रहता, तो ये इक्वल टू हो जाता है 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, x + 1 इंटू डी एक्स हो जाता है, तो इसका सोल्यूशन आसानी से हो जाता है। लेकिन x के पावर में 2 और 3 नहीं दिया गया है, पावर में 1/2 और पावर में 1/3 दिया गया है। तो सबसे पहले 2 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ऑफ 2, 3 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हुआ, इसका मतलब कि x के प्लेस पर z के पावर में 6 लिख लेंगे, x के प्लेस पर z के पावर में 6 लिख लेंगे, तो पुट x इज इक्वल टू z के पावर में 6 लिख लेंगे, क्योंकि एलसीएम का वैल्यू 6 आया है, तो 6 आया है, इसका मतलब कि x के प्लेस पर z के पावर में 6 लिख लेंगे। तो यहाँ से z का वैल्यू निकालेंगे तो z का वैल्यू हो जाएगा x के पावर में 1/6 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में z के प्लेस पर वैल्यू लिखना पड़ता है, तो z का वैल्यू x के पावर में 1/6 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर dx है, तो dx का मतलब कि डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो 1 इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन z के पावर में 6 का कराना है x के रिस्पेक्ट में, तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा d z के पावर में 6 डिवाइड में dz इंटू dz डिवाइड में dx हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 6 इंटू जेड के पावर में 5 इंटू डी जेड डिवाइड में डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा 6 जेड के पावर में 5 इंटू डी जेड हो जाएगा। तो डी एक्स का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे,
तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x के प्लेस पर z के पावर में 6 लिखना है, तो z के पावर में 6 और पावर में 1/2 और प्लस x के प्लेस पर z के पावर में 6 और पावर में 1/3 इंटू dx। तो dx का वैल्यू निकाले हैं तो 6 z के पावर में 5 इंटू dz आया है, तो यहाँ पर 6/2 का वैल्यू 3 हो जाएगा और 6/3 का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 6 z के पावर में 5 डिवाइड में यहाँ पर z के पावर में 3 और प्लस z के पावर में 2 है, तो z के पावर में 2 कॉमन ले लेंगे, तो z के पावर में 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर z प्लस 1 बचेगा और इंटू dz हो जाएगा। तो z के पावर में 5 डिवाइड में z के पावर में 2 का वैल्यू z के पावर में 3 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 6 इंटू z के पावर में 3 और डिवाइड में z प्लस 1 और इंटू dz हो जाएगा। एक्सरसाइज 7.5 में आपको बताए थे कि जैसे कि कभी भी ऊपर वाला पावर ज्यादा हो, यहाँ पर z के पावर में 1 है, नीचे में z के पावर में 1 है, ऊपर में z के पावर में 3 है, तो ऊपर वाला पावर ज्यादा है क्योंकि ऊपर में z के पावर में 3 है जबकि नीचे में z के पावर में 1 है। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे। 6 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 5x डिवाइड में x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू dx के इक्वल दिया गया है। एक्सरसाइज 7.5 में आपको बताया है कि डिवाइड वाला टर्म अगर मल्टीप्लाई में दिया रहे तो इसका वैल्यू अलग निकाल लेते हैं। यहाँ पर डिवाइड में x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 9 है और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसीलिए 5x डिवाइड में x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 का वैल्यू अलग निकालेंगे। तो 5x डिवाइड में x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू हो जाएगा a डिवाइड में फर्स्ट टर्म है x प्लस 1 और प्लस का साइन देने के बाद यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, तो आपको बताए थे कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म दिया रहे तो bx प्लस c लिखते हैं, एक्स स्क्वायर वाला टर्म दिया रहे तो bx प्लस c लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे bx प्लस c डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 9 लिखेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। 5x डिवाइड में x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 और प्लस bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। x प्लस 1 से x प्लस 1 को एक्स स्क्वायर प्लस 9 से एक्स स्क्वायर प्लस 9 को घटाएंगे, a b और c का वैल्यू निकालना है। तो a के डिवाइड में x प्लस 1 है तो x प्लस 1 को 0 के इक्वल कराएंगे, तो x प्लस 1 को 0 के इक्वल कराएंगे तो x का वैल्यू -1 हो जाएगा, तो x का वैल्यू -1 रखेंगे तो 5 इंटू -1 इज इक्वल टू हो जाएगा x का वैल्यू -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 और प्लस 9 10a हो जाएगा। x का वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 और प्लस 1 0 हो जाएगा, bx प्लस c इंटू 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो यहाँ से a इज इक्वल टू हो जाएगा -5 डिवाइड में 10 इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, तो a का वैल्यू -1/2 हो गया। इसके बाद bx प्लस c डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 9 है, तो यहाँ से b और c का वैल्यू निकालना है, b और c का वैल्यू निकालना है, तो bx प्लस c के डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 9 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 को 0 के इक्वल करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 को 0 के इक्वल कराएंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा -9 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू -9 हो जाएगा, तो यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर -9 हो जाएगा, तो रूट अंडर 9 इंटू -1 लिखेंगे, -9 का मतलब 9 इंटू -1 इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 9 इंटू अब -1 का मतलब होता है आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको बताया गया है कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो -1 के प्लेस पर आई स्क्वायर लिखेंगे, आई का मतलब इमेजिनरी होता है, तो रूट अंडर 9 का वैल्यू हो जाएगा 3, आई स्क्वायर का वैल्यू आई, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 3i, तो 3i का मतलब हो गया कि 3i का मतलब इमेजिनरी, तो इमेजिनरी टर्म हो गया, जबकि x का वैल्यू कभी भी इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, x का वैल्यू कोई ना कोई रियल नंबर होना चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 कराएंगे तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, 3i पॉसिबल नहीं है रियल वैल्यू के लिए, तो इसको लिखेंगे नॉट पॉसिबल।
अब बात यह है कि जब x इक्वल टू 3 या वैल्यू पॉसिबल नहीं है तो यहाँ से b और c का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो b और c का वैल्यू निकालना है तो हमारी बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे कि x प्लस 1 को 0 के इक्वल कराए थे तो x का वैल्यू -1 आया था, x का वैल्यू -1 आया था। तो x का वैल्यू -1 आया था, इसका मतलब कि x का वैल्यू -1 को छोड़ के x का कोई भी वैल्यू अपने आप से लेंगे। x का वैल्यू -1 को छोड़ के, क्योंकि x का वैल्यू तो -1 तो आ गया है a वाले वैल्यू में, तो -1 को छोड़ के अपने आप से x का कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। आपका जो दिल करे, आपका जो इच्छा करे, x का कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं b और c का वैल्यू निकालने के लिए। तो हम x का वैल्यू 0 लेते हैं, तो वैल्यू छोटा से छोटा लिया जाता है ताकि सॉल्यूशन आसानी से हो जाए। तो हम x का वैल्यू 0 लेते हैं। आपका मन होगा तो x का वैल्यू 1 भी ले सकते हैं, x का वैल्यू 2 भी लेंगे, x का वैल्यू -3 लेंगे, -4 लेंगे, लेकिन x का वैल्यू -1 नहीं लेंगे क्योंकि x का वैल्यू -1 पहले से रख दिए हैं। तो हम x का वैल्यू सबसे पहले 0 लेते हैं। लेट x इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 0 लेंगे तो 5 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू x का वैल्यू 0 लेंगे तो a इंटू 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0 प्लस 9, तो 9 इंटू ए हो जाएगा, तो 9i इंटू ए, तो a का वैल्यू निकाले हैं, a का वैल्यू -1/2 और प्लस b इंटू एक्स का वैल्यू 0 लिए हैं तो b इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस c का मतलब हो जाएगा c, i इंटू 0 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से c का वैल्यू निकालेंगे तो c का वैल्यू हो जाएगा 9/2, c का वैल्यू 9/2 हो जाएगा, यानी कि a का वैल्यू आ गया, यहाँ पर लिख रहे हैं a का वैल्यू आ गया -1/2 और c का वैल्यू आ गया 9/2 आ गया। a और c का वैल्यू निकाल दिए, अब हमको b का वैल्यू निकालना है। तो b का वैल्यू निकालना है तो bx प्लस c डिवाइड में x स्क्वायर प्लस 9 है, b और c दोनों टर्म x स्क्वायर के डिवाइड में है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि b और c दोनों के डिवाइड में x स्क्वायर वाला टर्म है, यानी कि x स्क्वायर का वैल्यू नहीं निकल रहा था, इमेजिनरी में आ रहा था, तो एक वैल्यू अपने आप से x का वैल्यू 0 मान लिए। इसके बाद x का वैल्यू एक और अपने आप से मानेंगे ताकि इस बार b का वैल्यू निकल जाए। तो अपने आप से कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं, आपका जो भी मन करे। तो x का वैल्यू हम 1 मान ले रहे हैं ताकि आसानी से वैल्यू निकले। तो x का वैल्यू 1 मानेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेट x इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू 1 मानेंगे तो 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा x का वैल्यू 1 मानेंगे तो 1 प्लस 9 10 i इंटू ए, तो a का वैल्यू लिखेंगे, a का वैल्यू आया था -1/2 और प्लस b इंटू एक्स का वैल्यू 1 माने हैं तो b इंटू 1 तो हो जाएगा b और प्लस c, तो c का वैल्यू आया है 9/2 i इंटू एक्स का वैल्यू 1 माने हैं तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 2 3/2 का वैल्यू हो जाएगा 5, इधर आ जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, तो 10 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर 2 एलसीएम लेंगे तो 2b प्लस 9 डिवाइड में 2 i इंटू 2 है, तो 2 से 2 को कटाएंगे तो 10 माइनस 9 1 हो जाएगा, तो b का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से b का वैल्यू निकालेंगे 1/2, तो a का वैल्यू -1/2 और b का वैल्यू 1/2 और c का वैल्यू 9/2 हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि एक्सरसाइज 7.5 में ऐसा कोई तरीका नहीं बताए थे, तो आपको वहां पर बताए थे कि b और c का वैल्यू जब भी निकालना होगा एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहेगा तो उसके लिए इक्वलिटी रूल बताए थे। तो इक्वलिटी रूल आप चाहें तो वहां से समझ सकते हैं, नहीं तो ये भी एक तरीका होता है एक्स स्क्वायर वाला जब भी टर्म दिया रहे तो बी और सी का वैल्यू निकालने का। तो ए बी और सी का वैल्यू निकाल दिए, तो ए बी और सी का वैल्यू निकालने के बाद फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख देते हैं। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं। ए बी और सी का वैल्यू फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखेंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट 5x डिवाइड में x प्लस 1
आई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू हो जाएगा ए, तो ए का वैल्यू है -1/2 और डिवाइड में x प्लस 1 है और प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो b का वैल्यू है 1/2 इंटू एक्स और प्लस सी, तो c का वैल्यू है 9/2 और डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 9। ए बी और सी का वैल्यू फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखने के बाद दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन 5x और डिवाइड में x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 कॉन्स्टेंट है, तो -1/2 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन 1 डिवाइड में x प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसके बाद यहाँ पर 1/2 कॉमन लेंगे, तो 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन x प्लस 9 और डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू डी एक्स के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x प्लस 1 इंटू डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा log mod x प्लस 1 हो जाएगा अब प्लस 1/2। सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे x डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 9 का इंटू डी एक्स लिखेंगे, अब प्लस का साइन देने के बाद इंटीग्रेशन कराएंगे 9 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 9 का इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 इंटू लॉग मोड x प्लस 1 और प्लस 1/2। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 9 को जेड मानेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 को जेड मानने के बाद dx का वैल्यू निकालेंगे, हम इसका डायरेक्ट यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 9 को जेड मानेंगे आई इंटू dx का वैल्यू निकालेंगे, तो dz डिवाइड में 2x आएगा, तो dz डिवाइड में 2x लिखेंगे, अब प्लस 9 कॉन्स्टेंट है तो 9 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आई इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर x से x को घटाएंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 इंटू लॉग मोड x प्लस 1, इसके बाद 1/2 इंटू यहाँ पर 1/2 कॉन्स्टेंट है तो 1/2 को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/z इंटू dz का वैल्यू हो जाएगा log mod z हो जाएगा। इसके बाद है प्लस 9 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, कुछ पल के लिए 3 को ए मानेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का फॉर्मूला आपको एक्सरसाइज 7.4 में बताए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू हो जाता है 1/a टाइम इनवर्स x/a होता है, आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/a, तो a के प्लेस पर 3 लिखेंगे, टाइम इनवर्स x/a, तो a के प्लेस पर 3 आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 इंटू लॉग मोड x प्लस 1, यहाँ पर 1/2 का मल्टीप्लाई 1/2 से कराएंगे तो प्लस 1/4 इंटू लॉग मोड z, तो z माने थे एक्स स्क्वायर प्लस 9 को, z माने थे एक्स स्क्वायर प्लस 9 को। इसके बाद हो जाएगा 9/3 का वैल्यू हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे तो प्लस 3 इंटू 1/2 तो 3/2 हो जाएगा, आई इंटू टाइम इनवर्स x/3 आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे, तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन है साइन एक्स डिवाइड में साइन एक्स माइनस ए के इक्वल दिया गया है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैपिटल आई का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइड में साइन एक्स माइनस ए इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी एक्स लिखेंगे। आपको पहले भी बताए हैं
कि एंगल के प्लेस पर जो भी वैल्यू दिया रहे उसको जेड मानते हैं। एंगल का मतलब थीटा होता है, यानी कि थीटा के प्लेस पर जो भी वैल्यू दिया रहे उसको जेड मान लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे साइन थीटा, थीटा के प्लेस पर x माइनस ए है तो x माइनस ए को जेड मानेंगे। लेट x माइनस ए इज इक्वल टू जेड, x माइनस ए इज इक्वल टू जेड का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर dx दिया गया है तो dx का मतलब कि डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे। x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, अब माइनस 1 कोस्टेंट है, कोस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है, बराबर डिफरेंशिएशन z का x के रिस्पेक्ट में कराएंगे। यहाँ से dx का वैल्यू हो जाएगा dz, तो dx का वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर dx का वैल्यू लिखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x डिवाइड में साइन x माइनस ए, तो x माइनस ए को z माने हैं, आई इंटू डी एक्स, तो dx का वैल्यू dz है, इंटीग्रेशन के साथ dz है तो dz का मतलब इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में करना है, तो z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पर भी z का टर्म है तो x को भी z का टर्म बनाएंगे। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, x माइनस ए इज इक्वल टू जेड है तो x का वैल्यू हो जाएगा z प्लस ए हो जाएगा, x का वैल्यू z प्लस ए हो जाएगा। यहाँ पर x का वैल्यू लिखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन z प्लस ए, x का वैल्यू लिखेंगे z प्लस ए, डिवाइड में साइन z है तो डिवाइड में साइन z आई इंटू डी जेड हो जाएगा। इसके बाद आपको एक फार्मूला बताए थे साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू हो जाता है साइन ए इंटू कॉस बी, अब प्लस कॉस ए इंटू साइन बी हो जाता है। साइन ए प्लस बी का वैल्यू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी हो जाता है, तो इसको साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, जेड को कैपिटल ए और स्मॉल ए को कैपिटल बी मानेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए प्लस बी के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा साइन जेड आई इंटू कॉस ए, अब प्लस का साइन देने के बाद कॉस जेड आई इंटू साइन ए, और डिवाइड में साइन जेड है तो डिवाइड में साइन जेड लिखेंगे, आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी जेड लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले इंटीग्रेशन कराएंगे साइन जेड इंटू कॉस ए का और डिवाइड में साइन जेड का, आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू डी जेड लिखेंगे। इंटीग्रेशन कराएंगे साइन जेड इंटू कॉस ए डिवाइड में साइन जेड का, इंटीग्रेशन के साथ डी जेड लिखेंगे। इसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लेंगे, इंटीग्रेशन कराएंगे कॉस जेड आई इंटू साइन ए और डिवाइड में साइन जेड है, डिवाइड में साइन जेड है तो डिवाइड में साइन जेड लिखेंगे, आई इंटू डी जेड लिखेंगे। यहाँ पर साइन जेड से साइन जेड को कटाएंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए इंटू डी जेड का वैल्यू बताना है, तो यहाँ पर देखेंगे तो डी जेड है तो डी जेड का मतलब कि इंटीग्रेशन जेड के रिस्पेक्ट में करना है, तो जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो जेड के लिए कॉस ए में कहीं भी जेड का टर्म नहीं है, इसका मतलब कि कॉस ए कांस्टेंट हो जाएगा, तो कॉस ए कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड हो जाएगा। अब प्लस का साइन देने के बाद डी जेड का मतलब कि इंटीग्रेशन जेड के रिस्पेक्ट में करना है, तो जेड के लिए साइन ए कांस्टेंट है तो साइन ए को बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस जेड डिवाइड में साइन जेड का वैल्यू हो जाएगा कॉट जेड आई इंटू डी जेड हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस ए आई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड का वैल्यू हो जाएगा जेड प्लस साइन ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉट जेड इंटू डी जेड का वैल्यू बताना है। आपको बताए हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू डी एक्स का फॉर्मूला बताए थे, यहाँ पर देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स आई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाता है लॉग मोड साइन एक्स प्लस सी के इक्वल हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू लॉग मोड साइन एक्स प्लस सी होता है, आपको फॉर्मूला बताए हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट जेड इंटू डी जेड का वैल्यू हो जाएगा लॉग मोड साइन जेड हो जाएगा, आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखते हैं तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस ए आई इंटू जेड, तो जेड का वैल्यू लिखेंगे तो जेड का वैल्यू है एक्स माइनस ए आई, इसके बाद प्लस साइन ए इंटू हो जाएगा लॉग मोड साइन जेड, तो जेड के प्लेस पर एक्स माइनस ए लिखेंगे, आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखते हैं। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा
कॉस ए का मल्टीप्लाई एक्स से कराएंगे तो एक्स इंटू कॉस ए, और इसके बाद माइनस का साइन देने के बाद ए इंटू कॉस ए, अब प्लस साइन ए आई इंटू लॉग मोड साइन एक्स माइनस ए, अब प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। अगर मान लिए कि इसको आगे बढ़ाना होगा, इसका यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हैं। अगर इसको आगे बढ़ाना होगा तो हमारी बात को ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर a इंटू कॉस ए है, तो a इंटू कॉस ए कॉन्स्टेंट टर्म है, क्योंकि इंटीग्रेशन dz यानी कि इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में कराए हैं, तो z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कराए हैं और क्वेश्चन दिया गया था dx यानी कि डिफरेंस इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना था। तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना था, तो x के लिए a वाला टर्म कांस्टेंट है, यहाँ पर a इंटू कॉस ए कांस्टेंट है, यानी कि a इंटू कॉस ए के प्लेस पर भी c लिख सकते हैं, माइनस a इंटू कॉस ए के प्लेस पर c लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन ए इंटू लॉग मोड साइन एक्स माइनस ए, आई इसके बाद हो जाएगा प्लस एक्स इंटू कॉस ए, आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखेंगे, सी आई इसके बाद माइनस ए इंटू कॉस ए, दोनों कांस्टेंट है तो दोनों के प्लेस पर प्लस सी लिख देंगे। तो ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में 5 इंटू लॉग एक्स माइनस e के पावर में 4 इंटू लॉग एक्स डिवाइड में e के पावर में 3 इंटू लॉग एक्स माइनस e के पावर में 2 इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले एक बात समझेंगे, e के पावर में लॉग एक्स, e के पावर में लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स के इक्वल हो जाता है। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे कि e के पावर में log x का वैल्यू x के इक्वल हो जाता है, यानी कि e के पावर में log हो, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे e के पावर में हमेशा log होना चाहिए। e के पावर में log के साथ x हो तो इसका वैल्यू केवल x हो जाएगा। अगर e के पावर में log हो और e के पावर में log के साथ sin x हो तो इसका वैल्यू sin x हो जाएगा। e के पावर में log के साथ x था तो x हो गया, e के पावर में log के साथ sin x है तो sin x हो जाएगा। e के पावर में log के साथ x स्क्वायर है तो इसका वैल्यू x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि e के पावर में log के साथ जो भी वैल्यू हो सेम वैल्यू वही हो जाता है। जैसे कि e के पावर में log के साथ x स्क्वायर था तो इसका वैल्यू केवल x स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो मान लीजिए कि यहाँ पर दिया रहे e के पावर में 3 इंटू लॉग x के पावर में 3 दिया गया है, यहाँ पर e के पावर में 3 इंटू लॉग x के पावर में 3 दिया गया है। अब इसका वैल्यू बताना है तो आपको बताए हैं e के पावर में log होना चाहिए, e के पावर में log x है तो x हो जाता था, e के पावर में log sin x का वैल्यू sin x हो जाता था, e के पावर में log x स्क्वायर का वैल्यू x स्क्वायर हो जाता था, यानी कि e के पावर में हमेशा log होना चाहिए, e के पावर के बाद हमेशा log होना चाहिए। जबकि यहाँ पर देखेंगे तो e के पावर के बाद log नहीं है, log से पहले 3 आ गया है, log से पहले 3 आ गया है तो सबसे पहले log के पहले जो 3 है इस 3 को हटाएंगे तो log के पहले जो भी मल्टीप्लाई में होता है log का पावर बन जाता है। आपको लॉगरिथमिक फंक्शन के प्रॉपर्टी में बताए हैं कि log के पहले जो भी मल्टीप्लाई में हो log का पावर बन जाता है। तो log के पहले मल्टीप्लाई में 3 है तो 3 पावर बन जाएगा, तो इज इक्वल टू हो जाएगा e के पावर में log x के पावर में 3 पहले से था और ये जो 3 है ये भी पावर बन जाएगा, तो ये इक्वल टू हो जाएगा e के पावर में log x के पावर में 9 हो जाएगा। तो सेम उसी प्रकार से देखेंगे तो ये इंटीग्रेशन e के पावर में log x का वैल्यू x हो जाता है, e के पावर में log x का वैल्यू x हो जाता है, यानी कि e के पावर के बाद डायरेक्ट log ही होना चाहिए। यहाँ पर log के पहले मल्टीप्लाई में 5 है तो आपको बताए हैं log के पहले जो भी मल्टीप्लाई में हो log का पावर बन जाता है। तो e के पावर में log x के पहले मल्टीप्लाई में 5 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा log x के पावर में 5 हो जाएगा, 5 पावर बन जाएगा। इसके बाद माइनस का साइन देने के बाद e के पावर में log x के पावर में 4 हो जाएगा, log के पहले मल्टीप्लाई में 4 है तो 4 x के पावर में चला जाएगा और डिवाइड में e के पावर में log x क्यूब हो जाएगा, अब माइनस e के पावर में log x स्क्वायर हो जाएगा और इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ
ई के पावर में log x का वैल्यू x होता है, तो ई के पावर में log x के पावर में 5 का वैल्यू x के पावर में 5 हो जाएगा। अब माइनस ई के पावर में log x के पावर में 4 है, तो इसका वैल्यू x के पावर में 4 हो जाएगा। और डिवाइड में इसका वैल्यू हो जाएगा x के पावर में 3 और माइनस x के पावर में 2 हो जाएगा। और इंटू dx लिखेंगे, तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर x के पावर में 4 कॉमन लेंगे, तो x के पावर में 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा। और डिवाइड में x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा। और इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे, x माइनस 1 से x माइनस 1 को घटाएंगे, x के पावर में 4 और डिवाइड में x स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा। x के पावर में 4 और x स्क्वायर को डिवाइड कराएंगे तो x के पावर में 2 इंटू dx हो जाएगा। इसको xn के फार्मूला पर तोड़ेंगे, क्योंकि 2 एक नंबर है, तो आपको बताया है कि इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में n इंटू dx का वैल्यू x के पावर में n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 प्लस c हो जाता है, वेयर n इज इक्वल टू एनी नंबर होना चाहिए। तो इसका वैल्यू हो जाएगा x के पावर में n के प्लेस पर 2 लिखेंगे, तो 2 प्लस 1 3 या डिवाइड में 2 प्लस 1 3 और इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस c लिखेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। तो इस बात को याद रखेंगे कि e के पावर में log हो, अगर इसके साथ x हो तो x हो जाएगा, e के पावर में log के साथ sin x हो तो sin x हो जाएगा, e के पावर में log के साथ x स्क्वायर हो तो x स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद साथ ही ये भी बात याद रखेंगे कि log के पहले जो भी मल्टीप्लाई में हो log का पावर बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर log x के पहले मल्टीप्लाई में 5 था तो log का पावर बन जाएगा, तो e के पावर में log को हटाएंगे तो x के पावर में 5 लिख लेंगे। सेम उसी प्रकार से इसका सोल्यूशन कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिवाइड में √4 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू dx के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो सबसे पहले साइन x को z मानेंगे, क्योंकि साइन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। यहाँ पर cos x दिया गया है, इसीलिए साइन x को z मान लेंगे। लेट साइन x इज इक्वल टू जेड, तो साइन x इज इक्वल टू जेड का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कराएंगे, तो साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन z का x के रिस्पेक्ट में कराएंगे। यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा dz डिवाइड में cos x हो जाएगा। डिफरेंशिएशन कराने के बाद dx का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो dx का वैल्यू निकालेंगे तो dz डिवाइड में cos x हो जाएगा। dx का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिवाइड में √4 माइनस साइन x को z माने हैं तो z स्क्वायर आई इंटू dx, तो dx का वैल्यू आया है dz डिवाइड में cos x आया है, तो cos x से cos x को 1 टाइम्स में घटाएंगे इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में √4 माइनस z स्क्वायर आई इंटू dz हो जाएगा। आपको एक फार्मूला बताए थे एक्सरसाइज 7.4 में, एक्सरसाइज 7.4 में एक फार्मूला बताया है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आई इंटू dx दिया रहे, तो इसका वैल्यू हो जाता है साइन इनवर्स x बटे में a प्लस c के इक्वल हो जाता है। dx का मतलब कि इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कराए हैं, यहाँ पर dz दिया गया है तो dz का मतलब कि डिफरेंस इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में कराए हैं, तो x के प्लेस पर z लिखेंगे, तो x के प्लेस पर z लिखेंगे तो यहाँ भी x के प्लेस पर z लिखना पड़ेगा, इसके बाद यहाँ भी x के प्लेस पर z लिखना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में √a स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इंटू dz का वैल्यू साइन इनवर्स z बटे में a प्लस c हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में √4 है तो 4 के प्लेस पर 2 स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि z स्क्वायर के साथ a स्क्वायर है, यानी कि z स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू हो स्क्वायर में हो जाता है, तो इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में √2 स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इंटू dz हो जाएगा। कुछ पल के लिए 2 को a मानेंगे, 2 को a मानेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में √a स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इंटू dz हो जाएगा। इसका फॉर्मूला लिखवाए हैं, इसका वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स z बटे में a, तो z बटे में a का वैल्यू 2 लिखेंगे और इसके बाद इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस c लिखते हैं, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स
जेड, तो जेड माने थे साइन एक्स को, तो जेड के प्लेस पर लिखेंगे साइन एक्स और डिवाइड में 2 आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस सी लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स साइन एक्स डिवाइड में 2 प्लस सी, ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट हो जाएगा। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर में 8x और माइनस कॉस के पावर में 8x और डिवाइड में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। सबसे पहले एक बात समझेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो जाता है। इसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कॉस 2 थीटा होता है। इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 के इक्वल होता है। इन दोनों फार्मूला को नोट कर लेंगे। यहाँ पर ध्यान से दोनों फार्मूला को देखेंगे तो यहाँ पर साइन थीटा पावर में 2 है, कॉस थीटा के पावर में 2 है, कॉस थीटा के पावर में यहाँ पर 2 है, साइन थीटा के पावर में 2 है, तो भी फार्मूला बन पाता है। यानी कि साइन हो या कॉस हो हमेशा पावर में 2 रहना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे तो साइन एक्स के पावर में 8 दिया गया है, तो इसको फार्मूला अगर बनाना है तो इसको पावर 2 बनाएंगे, क्योंकि पावर 2 में ही फार्मूला पॉसिबल है। इन दोनों फार्मूला को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2 है, यानी कि साइन और कॉस हो तो हमेशा पावर 2 बनाते हैं। तो इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसको पावर 2 बनाएंगे तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स लिख लेंगे। यहाँ पर 8 था तो साइन स्क्वायर एक्स लिख लेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में फार्मूला होता है। इसके बाद 8 है तो यहाँ पर पावर 4 कर देंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू पावर 4 कर देंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे तो 8 हो जाएगा, क्वेश्चन पर अंतर भी नहीं पड़ेगा। अब माइनस इसको कर देंगे कॉस स्क्वायर एक्स पावर में 4 कर देंगे और डिवाइड में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स है, यानी कि साइन का पावर 2 होना चाहिए और कॉस का भी पावर 2 होना चाहिए। यहाँ पर साइन का पावर 2 था, कॉस के पावर में 2 था, तो नीचे वाले टर्म को जस का तस छोड़ देंगे। इसके बाद देखेंगे तो कुछ पल के लिए साइन स्क्वायर एक्स को a मान ले रहे हैं, इसके बाद कॉस स्क्वायर एक्स को b मान ले रहे हैं। लेट साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए और कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू बी। साइन स्क्वायर एक्स को ए और कॉस स्क्वायर एक्स को बी माने हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजी करने के लिए। आप चाहें तो विदाउट ए और बी माने भी इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ए मानेंगे तो ए के पावर में 4 माइनस बी के पावर में 4 डिवाइड में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स को ए माने हैं, इसके बाद कॉस स्क्वायर एक्स को बी माने हैं, आई इंटू डी एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ए के पावर में 4 माइनस बी के पावर में 4 का वैल्यू बताना है, तो ए के पावर में 4 माइनस बी के पावर में 4 का फॉर्मूला याद नहीं है, तो ए के पावर में 4 माइनस बी के पावर में 4 का वैल्यू कैसे निकालेंगे इसके बारे में समझिए। तो ए के पावर में 4 माइनस बी के पावर में 4 इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए के पावर में 4 का मतलब कि ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा ए प्लस बी आई इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, यानी कि ए के पावर में 4 माइनस बी के पावर में 4 का वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिवाइड में 1 माइनस 2ab है, तो 1 माइनस 2ab लिखेंगे, इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू बताना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला देखेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो इसको समझेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab कैसे होता है। जैसे कि आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। हमको वैल्यू बताना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस 2ab इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू लिख दिए हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इन दोनों फार्मूला को चेक कर लेंगे, सेम फार्मूला है। इसके बाद देखेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला निकालेंगे तो इसका वैल्यू आया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर अब माइनस 2ab आया है। इसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसके प्लेस पर लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और डिवाइड में 1 माइनस 2ab आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए प्लस बी। तो आप अपने कॉपी में चेक करेंगे ए माने थे साइन स्क्वायर एक्स को माने थे तो ए के प्लेस पर लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी तो बी के प्लेस पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स। इसके बाद पावर में 2 है तो पावर में 2 लिखेंगे अब माइनस 2ab तो 2 ए के प्लेस पर साइन स्क्वायर एक्स और बी के प्लेस पर कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे। इसके बाद इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो इंटू ए के प्लेस पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी के प्लेस पर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ए माइनस बी तो ए के प्लेस पर साइन स्क्वायर एक्स अब माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड में है 1 माइनस 2ab तो 1 माइनस 2 ए के प्लेस पर साइन स्क्वायर एक्स अब बी के प्लेस पर कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे। इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखते हैं तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला आपको लिखवाए हैं 1 होता है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा अब माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसके बाद साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 हो जाता है। इसके बाद साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है और डिवाइड में दिया गया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे। यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को कटा लेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स से कराएंगे तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। आपको जस्ट एक फॉर्मूला बताए थे cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। cos 2 थीटा का वैल्यू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। थीटा के प्लेस पर x लिखेंगे, यहाँ पर भी थीटा के प्लेस पर x हो जाएगा, यहाँ पर भी थीटा के प्लेस पर x हो जाएगा। यानी कि cos 2x का वैल्यू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, जो ही माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस वाला वैल्यू होता है प्लस हो जाएगा और प्लस वाला वैल्यू माइनस हो जाएगा। तो इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉमन लेने के बाद हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है cos 2x हो जाता है तो cos 2x लिखेंगे इंटू dx लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स का फॉर्मूला आपको बताया है। इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स का वैल्यू sin x होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा sin 2x। आई इसके बाद x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में हो उसको डिवाइड में लिखते हैं। x के साथ मल्टीप्लाई में 2 है तो 2 को डिवाइड में लिखेंगे। आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 इंटू साइन 2x और प्लस सी। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट होगा। तो उम्मीद करते हैं आज के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अच्छी प्रकार से समझ पाए हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।